राम राम जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल का नाम है जीके सर स्टडी। तो साथियों, आज आपकी क्लास नेशनल जीके की रहेगी और इसमें आपका कवर कराने का काम करेंगे। टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। तो यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई, चाहे आपका हरियाणा का एग्जाम हो या आपका सेंटर का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, यहाँ से संविधान से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज से इसको कराने का काम करेंगे। तो भी वीडियो एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेगा वो एक भी क्वेश्चन संविधान से गलत नहीं करके आएगा, ये मेरा वादा है भाई। बशर्ते कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखियो वीडियो। वो चकाचौंध चमक धमक वाली दुनिया से आप दूर रहिए, जिसमें कि आपको सबको मालूम है कि वो आपने कहावत सुनी होगी कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, वो काम आजकल हो रहा है। आप सभी समझदार हो, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर्फ वो देखो कि कंटेंट में अगर दम है तो भाई वीडियो देख लियो, नहीं तो आप यहीं बंद करके जा सकते हो भाई। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो आज की शुरू करते हैं भाई। भारत की संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई थी उनके बारे में उल्लेख। सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत में प्रथम अनुसूची जो संविधान में दी गई तो उसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत का अंग होंगे। अब देखें कितने की शुरुआत में, इससे पहले की बात करें थोड़े दिन पहले की, 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत के अंदर। तो अब उनमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। एक बना दिया जम्मू और दूसरा बना दिया लद्दाख, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। तो राज्य एक कम हो गया, 29 में से 28 रह गए और केंद्र शासित प्रदेश 7 के 9 बन गए। तो फिर उसके बाद क्या करा, दादर और नगर हवेली में दमन और दीव को ऐड कर दिया, फिर एक कम हो गया केंद्र शासित प्रदेश। अब कितने हैं टोटल? आज की अगर बात करें वर्तमान की, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भाई भारत में। इसके अंदर इनका उल्लेख करा गया भाई प्रथम सूची में। इसके बाद सारी की अनुसूचियों को ट्रिक से याद करने का काम करेंगे। पहली और चौथी अनुसूची आप याद कर लेंगे एक साथ। इसमें से संघ और संघ शासित प्रदेश के दिए गए भी कितने हैं। इसमें क्या दिया गया है, उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। यानी कि इसमें यह बताया कि चौथी अनुसूची में कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने राज्यसभा मेंबर चुन करके संसद में आएंगे भाई, अपने बात याद रखनी है। पहली में इसका उल्लेख था कि क्या क्या होगा भारत के अंदर, और दूसरी में कि कितने राज्यसभा सांसद जो है चुन करके आएंगे भाई। पहली और चौथी आपकी याद हो चुकी है भाई। अब करते हैं दूसरी और तीसरी, इकट्ठे याद करने का काम करेंगे। दूसरी में क्या दिया गया भाई, इसमें उच्च पदाधिकारियों के वेतन दिए गए हैं भाई। उच्च पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकारी आते हैं भाई इसमें? राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और विधानसभा का, विधान परिषद का, ये सारे इसके अंदर आएंगे। उनके वेतन और भत्ते, और जो उच्च न्यायालय के ये जो जज है वो भी इसके अंदर शामिल है भाई। ये अपनी बात याद रखनी है, उनको प्राप्त होने वाले वेतन के और पेंशनों के बारे में इसका उल्लेख किया गया दूसरी सूची में। अब तीसरी, उसके बाद इसमें क्या आएंगे भाई, पद ग्रहण करने पदाधिकारियों शपथ ग्रहण
पदाधिकारी जितने भी हो गए वो शब्द ग्रहण करेंगे भाई, उसका वर्णन 3 में कराएगा। इसको ट्रिक से याद कराएंगे भाई। कौन कौन से पदाधिकारी बताए गए भाई? मंत्री हो गए और जज हो गए, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, वो जज इसके अंदर आ जाएंगे भाई, पदाधिकारी। इसको ट्रिक से याद करें। पहली और चौथी तो आपको याद होगी, दूसरी तीसरी कैसे? पहले एक आदमी है भाई, वो नौकरी लगने के लिए आ गया भाई, इसको क्या पूछेगा वो सबसे पहले कि वेतन कितना है भाई, यहाँ पर मैं काम तो कर लूँगा, वेतन बताओ मेरे को कितना है, वेतन भत्ते पेंशन क्या है, बता दिया, ठीक है जितने मिलेंगे। अगर उसके बाद उसको वो राजी हो गया भाई, चलो ठीक है वेतन मिल गया, मेरा काम चल जाएगा, उसके बाद वो देखेगा भाई, शपथ लेने के बारे में फिर सोचेगा भाई, शपथ बाद में लूँगा, पहले मैं वेतन के बारे में पूछूंगा, पहले वेतन दूसरी में और शपथ तीसरी में, उसके बाद शपथ लेने का काम करेगा। पहले वेतन करेगा, उसके बाद शपथ ग्रहण करके पद ग्रहण कर लेगा भाई, वो उसके समय पद ग्रहण के समय लेने वाली शपथ का वर्णन दूसरी और तीसरी में याद है। ट्रिक से आपको याद हो चुकी होगी भाई। आगे 5वीं अनुसूची, 5वीं और 6ठी को एक साथ कर लेंगे। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय प्रशासन के बारे में उल्लेख है भाई। 5वीं में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन सा रहेगा भाई, भारत में उस टाइम बनी थी अनुसूची में कौन कौन सा करा था, और उसका जनजातीय प्रशासन हम किस तरीके से चलाएंगे, उसका नियंत्रण के बारे में भी उल्लेख इसी में दिया गया 5वीं में। उसके बाद 6ठी विषय में दूसरे में थोड़ा सा फर्क है। 6ठी भी आपके याद ही हो चुकी है भाई। कैसे? 6ठी में क्या करा है, एक कुछ स्पेशल जगह सेलेक्ट कर ली, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कुछ 3-4 राज्य कर लिए। उनमें क्या करा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके प्रशासन के बारे में इसमें जो है दिया गया है भाई। जनजातीय क्षेत्र है ये, प्रशासन के बारे में कि भाई इनका प्रशासन किस तरीके से चलाना है। आपने पहले देखना 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है जी। और 6ठी में क्या करना, स्पेशल क्षेत्र दे दिया, असम का, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का, इन 4 राज्यों का जनजातीय क्षेत्र जो उसको प्रशासन किस तरीके से चलाना उसके बारे में 6ठी अनुसूची में बताने का काम करा। आपके 5वीं 6ठी दोनों याद होगी। 7वीं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, इनके बीच में, केंद्र व राज्य के बीच में भाई, ये काम तो राज्य करेगा और ये केंद्र करेगा। 7वीं अनुसूची के अंदर ये शक्तियां बांटने का काम करेगा और करों से संबंधित अधिकार दे दिए गए भी, कर कौन सा कर तो राज्य सरकार लगाएगी, कौन सा कर केंद्र सरकार लगाएगी, उससे संबंधित इसमें दे दिया गया भाई। ध्यान से देखिए अनुसूची में, इसमें 3 प्रकार के जो अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। पहली क्या नजर आ रहा होगा भाई, संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची। ध्यान से देख लो भाई, वीडियो बहुत काम की वीडियो है। तीसरी है समवर्ती, इन सूचियों के अंदर क्या था, संघ सूची, तो इस सूची में जो विषय दिए गए उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, संघ सरकार को है, केंद्र सरकार को। अपने बातें याद रखने, कानून जो बन सकते हैं केंद्र सरकार बनाती है, कानून बनाएगी। और राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन कुछ विषयों में केंद्र सरकार को भी हक है कि वो कानून बना सकती है इस पर, भाई राज्य सरकार मना नहीं कर सकती उसको। केंद्र सरकार भी बना सकती है भाई। थोड़ा इसके साथ साथ विषय कर लेंगे। इसमें 97 विषय थे भाई। संघ सूची में सब शुरू में बनते 97 विषय थे, लेकिन अब बढ़ करके वर्तमान में 100 विषय हो गए इसमें। ये आपने बात याद रखनी है।
पूछ लिए जाते हैं किस सूची में कौन से विषय है भाई, संघ सूची में कितने, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कितने, अब कितने हैं, पहले कितने थे, ये सारी बातें अपने ध्यान रखनी है भाई, बिल्कुल डिटेल में चलाएंगे भाई। राज्य सूची में कितने विषय थे भाई, 66 थे, लेकिन 5 कम करके समवर्ती में डाल दिए। वर्तमान में इसमें कितने, 61। अब चलते हैं समवर्ती। समवर्ती सूची में दोनों राज्य प्लस केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विषय समान हो, मान लो एक विषय है उस पर राज्य सरकार ने कानून बना दिया भाई, तो दूसरी अगर केंद्र सरकार उसी पे कानून बना दे तो राज्य वाला कानून जो है वो खत्म हो जाएगा, केंद्र वाला कानून बनाया है वो मान्य जाएगा भाई। दोनों में ये फर्क है, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों ने बना दिया तो केंद्र का कानून मान्य जाएगा भाई। इस सूची में कितने विषय थे भाई, पहले 47 विषय थे, 5 इधर से निकाल के इधर कर दिए तो कितने हो गए, 52। वर्तमान में इसमें 52 विषय है भाई, देख लो नीचे से नजर आ रहा है, ठीक है भाई, आ रहा है नजर। आगे चलो भाई, आपने याद हो 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा, और एक और था वो करों का अधिकार, कौन कौन से कर, राज्य सरकार लेगी, कौन से केंद्र सरकार लेगी। 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, शुरुआत में 97 विषय थे, उसको अब 100 कर दिए। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन केंद्र सरकार भी बना सकती है। 66 विषय थे शुरू में, अब इसमें 61 कर दिए, 5 कम कर दिए। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते थे, राज्य भी और केंद्र भी। 47 विषय थे, 5 इसमें से ऐड कर दिए। ऊपर वाली राज्य सूची में इसमें 52 विषय वर्तमान में बताने का अपने काम करना है। बहुत जबरदस्त क्लास रहेगी भाई। 8वीं अनुसूची आ जाओ। 8वीं अनुसूची में जिस टाइम लागू हुई थी उस टाइम 14 भाषा आई थी भाई इसके अंदर, भाषाओं का वर्णन किया गया इसके अंदर, 14 भाषा आई थी भाई। फिर क्या करा 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कराया था भाई, सिंधी को ऐड कर दिया था इसमें, सिंधी भाषा को ऐड कर दिया गया भाई। उसके बाद देखते क्या करें भाई, उन्नीस में क्या करें भाई, थोड़ा सा इधर लिख लें। भाई जो क्लास ध्यान से देख लेगा उसका फायदा हो जाएगा, जो नहीं देखा स्किप करेगा उसका नुकसान स्वाभाविक है भाई। 1992 में 71वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन के द्वारा मणिपुर, मणिपुर नहीं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, तीन भाषाएं थी भाई ये, मणि को नेपाल भेजा, 3 ही है, हाँ 3 है। इसकी ट्रिक देखो शामिल कर ली थी 1992 में। ये होगी 14 पहले होती, 15 होगी एक सिंधी, 16 मणिपुर, 17 नेपाली, 18 कोंकणी, यहाँ तक 18 भाषाएं अपनी हो चुकी थी। इसके बाद क्या करा उन्होंने, इसकी ट्रिक देख लो, मणि को नेपाल भेजा, कितने 71 रुपये देकर 1992 सन के अंदर मणि को नेपाल भेजा। मणि एक लड़के का नाम है भाई। मणि को नेपाल भेजा है 71 रुपये देकर कि जा नेपाल घूमे मणि। ये बात कब की, 1992 की। इसमें से आपके सारे याद हो गए, मणि थे मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ये ऐसी ट्रिक बताऊंगा भाई, एक ट्रिक से 5 से 7 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे भाई। जो भी बच्चे क्लास देख लेगा समझो उसका सिलेक्शन पक्का है भाई। जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, मेरे बहुत से एग्जाम क्लियर है, मैंने इसी तरीके से तैयारी करी भाई, जबरदस्त तरीके से, वैसे ही मैं आपको बताने का काम करूंगा। आगे देख लो 18 होगी। इसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन, बानवे संशोधन के द्वारा क्या करा था भाई, डोग, मैथिली,
संथाली, बोडो, डोगरी, डोगरी है, डोगरी क्या है, डोगरी है भाई। ये 4 भाषाएं शामिल कर ली थी। 18 4 22 होगी भी कंप्लीट अपनी भाषा आज के टाइम में। अगर पूछे 22 भाषाएं शामिल है इसके अंदर, ये आपने बताने का काम करें। जबरदस्त ट्रिक आपको बताऊंगा भाई। एक आदमी उसने क्या करा, घर का क्यारी हो जरा क्यारी, उसके ऊपर बाड़ा, बाड़ा कहे करा, देसी भाषा में हरियाणा में क्या बाड़ा कहे करा, बाड़े में मेथी लगा ली भाई किसी आदमी ने। अब मेथी पशु उसके अंदर जा रहे, गाय भैंस, उसने क्या करा था, वो क्या परेशान हो, उसने डोग रख लिए। तो डोग रख लिए, क्या डोग वहाँ बांध दिया भाई, कोई आएगा, गाय भैंस उसको बचानी है, मेथी उसकी रक्षा करनी है। तो ऐसा ही काम किया भाई। डोग आपको पता है पालतू जानवर है, कहना बहुत अच्छा मानता है। तो उसने क्या करा, एक बात वहाँ से निकल कर आई, बाड़े में मेथी लगाई और डोग संभाल लेगा। इसको यहाँ लिख दूँ, 9वीं से चाक के लिख दूँगा। बाड़े में मेथी लगाई, मेथी लाई थी उसने अपने बाड़े के अंदर क्यारी में। वह एक डोग रख लिया उसने, डोग संभाल लेगा इस काम को भाई, उसकी रक्षा करेगा। बाड़े से बोडो, मैथिली, मेथी से डोग, से डोगरी, संभाल से संथाली। ये मैंने खुद की ट्रिक है भाई, जो मैं खुद तरीके से याद करा करता था। आज से 10 साल बाद भी अगर आप पूछोगे तो आपके एकदम फटाफट से दिमाग में आ जाएगी। एक आदमी मेथी लगाई थी और उसने क्या करा था भाई, बाड़े में मेथी लगाई, डोग संभाल लेंगे, उसने डोग रख लिए थे भाई। ये अपने सारी याद रखनी है। आगे चलते हैं भाई, 9वीं अनुसूची। महत्वपूर्ण सोचिए, प्रथम संविधान संशोधन। चलो शॉर्टकट में चलेंगे भाई, अपने आप समझ लियो। प्रथम संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या विषय रखा था भाई 1951 में, ये भी आपने बात याद रखनी। इसमें क्या विषय रखा था भाई, राज्य सरकार, जिस तो राज्य के द्वारा कोई जमीन अधिग्रहण करनी है उसके बारे में इसमें उल्लेख कराया गया था भाई। कोई भी व्यक्ति राज्य को जमीन देने से मना नहीं कर सकता। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसे भी चाहे उसको अधिग्रहण कर सकती है भाई। तो इसमें इसकी बात करेंगे प्रथम सूची में। इसको सुप्रीम कोर्ट में भी या किसी भी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता भाई। ये भी इसमें प्रावधान कराया था भाई, जो मर्जी कर ले, चाहे अगर सरकार ने लेनी हो तो लेकर हटाएंगे, अपनी मर्जी का रेट देंगे भाई। 1951 की बात है ये। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के बारे में उल्लेख था भाई। लेकिन 2007 में क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि अगर ऐसा लगे कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो भाई यहाँ पर कोर्ट में अपील कर सकते हैं भाई। उसके बाद इसमें कुल 284 विषय थे भाई, ये अपने बात याद रखनी है। 284 विषय 2007 में मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था भाई। बात आपने याद रखनी है, बहुत ही डिटेल से कराऊंगा भाई। 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं, छोटी छोटी सूचियाँ आपकी कंप्लीट हो जाए। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित था भाई। 1985 में कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन। 1985 में के जो दल बदल करे क्रांति नेता, कभी किसी पार्टी में चले गए, कभी किसी पार्टी में चले गए, उन पर प्रतिबंध लगाने का काम कराया भाई। अगर आप चुनाव जीतकर दूसरी पार्टी में जाकर के सरकार, मतलब अपना एक चुनाव तो किसी पे निशान पे जीत लिया और बाद में दूसरी पार्टी में ऐड हो गए जाकर, तो वो फिर उनको रद्द माना जाएगा, ऐसा इसमें काम कराया भाई। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रतिबंध लगाने का काम करा है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों को एकदम याद कर लें इकट्ठा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1973 में दोनों का साल रहेगा, ठीक है भाई। इसमें क्या, पंचायती राज के विषय, और इसमें थे शहरी स्वशासन या नगरीय स्वशासन, आप जिसको कह सकते हो, ये इसमें थे भाई 12वीं अनुसूची में, ठीक है जी। इसमें विषय थे भाई कुल 29 विषय थे। पेपर में भी आ चुके हैं भाई ये क्वेश्चन
कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे शामिल किए गए थे, इसमें 29, इसमें 18 विषय है भाई। ये आपने बात याद रखनी है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आपको कराने का काम करे भाई। 74वें संविधान संशोधन हुआ था भाई दोनों के लिए। 74वां संविधान संशोधन 1993 में भाई, सॉरी 93 में, थोड़ा मिक्स होगा 74 उसके चक्कर में, तो अपने याद रखना 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा इसको लागू किया गया था 1993 में, 11वीं और 1993 में ही 12वीं दोनों सूचियाँ इकट्ठी करने का काम करेगा। तो आपके याद हो चुके होंगे भाई क्लास, उम्मीद है कि बहुत ही भाई आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो भाई अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो को शेयर कर दियो भाई। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जय हिंद जय भारत।